वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1। पहले एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ स्टूडेंट, इस चैप्टर में कैलकुलेशन वाले सम है और इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है। तो मैं आपको सारे सम नहीं कर देगा क्योंकि उसमें बहुत सारे दे रखे हैं, क्योंकि नॉर्मल से अलजेब्रा में सम सॉल्व करने रहते हैं वैसे ही है, कुछ इतना डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो मैं जो मुझे ऐसा लगता है जिसमें ओवर पीरियड टाइम मैंने देखा है जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मैं वो टाइप के सम्स आपको करके दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अगर दूसरे कोई सर्च किया अभी कैलकुलेशन आपको नहीं जम रहा है तो प्लीज फील फ्री, ताकि कमेंट सेक्शन में आप मुझे इन्फॉर्म करें और मैं आपको वो स्पेशल वीडियो बना के डाउट के नाम से प्लेलिस्ट में ऐड करूँ। चलिए बढ़ते हैं फटक से। फर्स्ट सम स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए थे उसी पे बेस्ड है। हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट? डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। मैं इसमें से थर्ड वाला सम सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और थर्ड वाला क्यों कर रहा हूँ उसका एक रीजन है। रीजन ये है स्टूडेंट कि वहां पे आ जाता है एक रेशियो। ओके, वन का मैं आपको कौन सा वाला करके दिखा रहा हूँ? थर्ड, इधर लिखता हूँ। ठीक है, तो 0, -3 और दूसरा कौन सा है? 0, 5/2। हम लोग क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे। लेट फर्स्ट गिवन पॉइंट having coordinate 0, -3 is equivalent to x1, y1. Second one is equivalent to x2, y2. अब देखिए, ये इक्वलेंट का साइन यूज करो या इक्वल का साइन यूज करो, वो आपका चॉइस, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि नहीं आपको वो ही करना है या वो नहीं कर सकते, वो आपका चॉइस है। ये तीन तीन लाइंस बोले तो इक्वलेंट, दो लाइंस बोले तो इक्वल हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना था। हम लोग लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन r कॉमा s। फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला के मार्क्स मिलते हैं। फॉर्मूला लिखते समय आपको बहुत ध्यान देना है कि फॉर्मूला राइट है, क्योंकि फॉर्मूला राइट नहीं है तो आगे कैलकुलेशन का कुछ मतलब नहीं। ओके, अब यहाँ पे x2 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 कितना है? 0। देखो, ये 0 है, ये 0 है, ये y1 ये है, y2 ये। ध्यान से लिखना है, लिखते समय मिस्टेक होता है, इसलिए मैंने एक के नीचे एक लिखा है। एक के नीचे एक लिखने से क्या होता है ना, आपको क्या करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है। तो फिलहाल इसमें 0 - 0 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? नीचे वाला 5/2, उसमें से माइनस करेंगे ऊपर वाले को। अब देखो, माइनस साइन, ये फॉर्मूले में माइनस साइन है, ये फॉर्मूले में ध्यान से देखिए, टू थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ये फॉर्मूले में माइनस साइन है, और ये y1 का वैल्यू भी क्या है? माइनस। तो इसलिए ये दो बार माइनस आ गया। क्योंकि दो बार माइनस आया तो देखिए मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, इधर राउंड ब्रैकेट, उसको स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे 0 - 0 कितना होगा स्टूडेंट? 0। और 0 का स्क्वायर भी कितना आएगा? 0। तो वो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे ये 5/2 माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस। तो ये आ गया +3 ब्रैकेट द होल स्क्वायर। अब बीच में प्लस का साइन है, और अब हम इसके नीचे 1 अज्यूम करके क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे। देखिए, ऐसा जैसा करते हैं, ये 5 1 5 हो जाएगा, और ये 2 3 6 हो जाएगा, और नीचे 2 1 2 द होल स्क्वायर। अब आगे 0 था, उसको मैंने वापस रिकॉपी नहीं किया। अब इसका वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसका वैल्यू आ जाएगा 11/2 द होल स्क्वायर। अब क्या होएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी कि हमें वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 11/2 यूनिट्स। इसको हम लोग डिवाइड करके वी कैन राइट 5.5 यूनिट्स ऑल्सो। क्लियर है? समझ में आपको? तो देखिए, सारे सम इस क्वेश्चन के सारे ऐसे ही है, ऐसे ही टाइप के कैलकुलेशन है। तो आप ट्राई कीजिए, अगर इनकेस आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है ना। अब मैं बढ़ता हूँ सेकंड सम के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स वापस से डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इसलिए मेरे को ये कैलकुलेशन मैं वापस करके दिखा ही रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए, जो कैलकुलेशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक बार किया, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग 3 बार करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे क्या बोला है, हम लोग को बताना है कि वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो इसको तो 2 का स्टूडेंट मैं फर्स्ट वाला करके दिखा रहा हूँ। उसमें हम लोग को पॉइंट्स दे दिया है, ए
having 1 comma minus 3, point B having 2 comma minus 5, point C having minus 4 comma 7। अज्यूम करेंगे जैसा हम लोग ने पहले किया है x2 y2 x3 y3। हम लोग को चेक करना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। नोट्स में मैंने क्या बोला था कि कोई भी दो डिस्टेंस को ऐड करके तीसरा डिस्टेंस अगर मिल रहा है तो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर। तो हमें वही करना है स्टूडेंट, हमको चेक करना है किसी दो को ऐड करके मुझे तीसरा वाला मिल रहा है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए हम लोग लिखते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले मैं ए बी का फाइंड कर रहा हूँ। किसका, ए बी का, ए बी का, ठीक है। अब ए बी ये रहा, तो फॉर्मूला क्या आएगा, टू, देखिए नंबरिंग वाला ना, x1 x2, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे। x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। x2 क्या है, 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, -5 और वो क्या है, -3। तो देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज किया, माइनस साइन का फॉर्मूले में आया और x1 का वैल्यू क्या है, -3। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 में से 1 जाएगा, 1 द होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -5 प्लस 3 द होल स्क्वायर। ये देखिए ये वाला माइनस इंटू माइनस क्या बन गया स्टूडेंट, प्लस, ठीक है। 1 द होल स्क्वायर स्टूडेंट 1 ही आने वाला है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 द होल स्क्वायर। 1 -2 का स्क्वायर स्टूडेंट पॉजिटिव होता है, याद रखना, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव। तो देखिए हमारा वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, √5, ठीक है, √5 यूनिट। इसको मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जैसे हमने ए बी फाइंड किया स्टूडेंट, ए बी फाइंड किया ना, ए बी, ए बी। अब उसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग को आगे वाले भी फाइंड करने हैं। अभी हम लोग फाइंड करेंगे क्या, ए सी, सेम पैटर्न पे, ठीक है। अब बोर्ड पे जगह नहीं है स्टूडेंट्स, और मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं इसको रब करके मैं दूसरा वाला करके दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको। ए बी का वैल्यू आपके रेफरेंस के लिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए बी का वैल्यू कितना मिला स्टूडेंट, √5, ठीक है ना, √5। ये इक्वेशन नंबर 1 था। फाइंड करने वाला है ए सी, ठीक है। तो फॉर्मूला जरा ए सी का देखिए, ए और सी क्या है, 1 x1 और क्या है, x3। आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे। तो फॉर्मूला देखो कैसे लिखना है, x3 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। x3 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 कितना है, -4, माइनस x1 बोले तो 1 दी होल स्क्वायर, y3 कितना है स्टूडेंट, 7, y1 कितना है, -3 द होल स्क्वायर। अब देखिए वापस से आपके नोटिस में ला रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो देखो यहाँ पे आएगा 7 प्लस 3 द होल स्क्वायर, बीच में क्या है, ये प्लस का साइन, और ये कितना आएगा, -5 द होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर 25। नेगेटिव नंबर स्क्वायर पॉजिटिव होता है, याद रखो, और पॉजिटिव का भी पॉजिटिव होता है, 10 द होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये कितना आने वाला है हमारे पास, 25 प्लस 100 विच कैन बी रिटन एज 125। अब देखिए 125 को स्टूडेंट्स कैसे करना है, 125 को हम लोग को कैसे करना है, 125 कैन बी रिटन एज 25 मल्टीप्लाई बाय 5, परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल्स। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था पहले भी, 1 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ, 36 हुआ, 49 हुआ, एंड सो ऑन, जिसमें 1 को देखना ही नहीं। तो आपको देखने का कि ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल्स है क्या, हाँ 25 का मल्टीपल। तो ये परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके देखने का है कि ये वैल्यू आता है या नहीं। अब डिवाइड करके आप देख लो तो आपको ये 5 मिल जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके भी वो वैल्यू आने वाला है। अब देखिए 25 आ गया, 25 5 जा, तो ये 5 हमने बाहर लिखा स्टूडेंट्स, और अंदर क्या लिख दिया, √5, ये आ गया। तो देखिए इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया AC का वैल्यू, दैट इज
फाइव रूट फाइव। अब लास्ट में स्टूडेंट्स क्या बचा है, लास्ट में स्टूडेंट बचा है ये वाला BC का वैल्यू। अब इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी सम्स है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे BC, BC क्या है, BC क्या है, 3 और 2, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर। x3 कितना है -4 माइनस 2 द होल स्क्वायर, y3 कितना है 7 माइनस -5। देखिए बार बार ये माइनस साइन बीच में आ रहा है। अब -4 -2 बनेगा -6 दी होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स वापस से आपके नोटिस में माइनस इंटू माइनस क्या आने वाला है, प्लस। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 7 प्लस 5 दी होल स्क्वायर। ये बन जाएगा स्टूडेंट -6 का स्क्वायर पॉजिटिव 36, नेगेटिव का भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का भी पॉजिटिव, बार बार बोल रहा हूँ। और ये बनेगा 12 दी होल स्क्वायर। दिस इज 36 प्लस 144 विच विल गिव अस 180। ना 180 वापस से परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल्स में हम लोग को लिखना है स्टूडेंट्स, लिख भी सकते हैं हम लोग। वी कैन राइट दिस एज 36 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर बड़े नंबर क्लिक नहीं होता कोई बात नहीं, 4 से स्टार्ट करो, जो छोटे नंबर दिख रहे हैं 9 से स्टार्ट करो, चलेगा। अब 36 का स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट 6, और यहाँ पे आ गया 5, यूनिट लिख दिया, इक्वेशन नंबर 3। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे BC का वैल्यू लिख देता हूँ। BC का वैल्यू आया 6√5। ठीक है, तो देखिए एक तरह का डिस्टेंस फॉर्मूला अभी मैंने आपको 3 बार सॉल्व करके दिखा दिया, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सारे नहीं करके दिखाया, क्योंकि मुझे पता है मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हमने चेक करना है स्टूडेंट, कोई भी दो छोटों को ऐड करके बड़ा वैल्यू आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे छोटा कौन सा है, ये 6√5 है, ये 5√5 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं स्टूडेंट, मतलब क्या है, इनविजिबल 1√5। तो अब देखो आप बता सकते हो कि ये और ये 1√5 और 5√5 क्या है, स्मॉल नंबर्स। तो हम लोग स्मॉल नंबर्स को ऐड कर देंगे, हम लोग लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग को क्या मिलने वाला है, AB प्लस AC दैट इज √5 प्लस 5√5। अब देखिए यहाँ पे इनविजिबल 1 था, अब ये √5 को स्टूडेंट्स कॉमन निकाल देता हूँ, क्या बचेगा, ये 1 बचा, और देखिए ये वाला 5 बचा। ये देखिए 1 लिखा, √5 बाहर आ गया, प्लस का साइन, ये 5 लिखा, √5 बाहर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट, 6√5। और 6√5 क्या था स्टूडेंट, BC का वैल्यू। देयरफॉर AB प्लस AC इज इक्वल टू BC। अगर ऐसा आ रहा है कि दो छोटों को ऐड करके बड़ा वाला वैल्यू मिल रहा है, ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स, कोलिनियर। पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैंने एक सम करके दिखाया, इसके आगे मैं क्वेश्चन नंबर 3 करने वाला हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है सब क्वेश्चंस में तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और डाउट के नाम से उस चैप्टर के प्लेलिस्ट में मैं ऐड करूंगा, तो मेरा प्लेलिस्ट भी प्लीज चेक कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे, स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी अलग कर दी है। क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पॉइंट कहाँ पे स्टूडेंट, एक्स एक्सिस, और वो पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एंड बी पॉइंट क्या होगा, इक्वल। पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, और उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। किससे डिस्टेंस होगा, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से। पॉइंट ए का लोकेशन दे दिया, पॉइंट बी का भी हम लोग को लोकेशन दे दिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ग्राफ सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना के दिखा रहा हूँ, आपको टीचर्स को बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, टीचर्स को बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पे
ओरिजिन ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, -3 और इधर जाके आ गया -4। सेम यहाँ पे -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। चलो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग को क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, हम लोग को मैं रीड आउट कर देता हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पॉइंट कहाँ पे होगा स्टूडेंट? एक्स एक्सिस पे। अब देखिए एक्स एक्सिस कहाँ पे स्टूडेंट, ये है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ओके, ये आप सबको पता ही है। पॉइंट कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। अब इस पॉइंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी क्या है? सेम। पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी क्या है? सेम। अब ए का लोकेशन दे रखा है। क्या लोकेशन दिया स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ए का लोकेशन क्या दे रखा है? -3 एंड 4। और बी का भी दे रखा है। बी का लोकेशन क्या दे रखा है? 1, -4। अब इस लोकेशन के हिसाब से ये पॉइंट ए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? माइनस और पॉजिटिव है तो ये आता है सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है स्टूडेंट सेकेंड क्वाड्रेंट और ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो पॉइंट है ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट। पहले एक्स का है फिर वाई का। एक्स नेगेटिव है, वाई क्या है? पॉजिटिव। क्या बोल रखा है? -3 एंड 4, -3 एंड 4। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। -3 एंड 4, ये ऐसा हम लोग देखिए 9th स्टैंडर्ड में करते थे स्टूडेंट। लोकेशन देखते थे, प्लॉटिंग का पॉइंट आता था। तो देखिए ये हो गया पॉइंट ए, दैट इज -3, 4। अब पॉइंट बी का भी ऐसे ही प्लॉट कर लेते हैं, 1, -4। 1, -4। ओके, तो देखिए ये पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिया। ग्राफ सिर्फ आपको मैंने बना के दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, आपको टीचर को ग्राफ बना के दिखाना है। अब देखिए इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स हम लोग को ये सेगमेंट मिल गया, सेगमेंट ए बी। अब इस सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है सी और वो पॉइंट सी एक्स एक्सिस पे भी है। ठीक है ना? पॉइंट सी कहाँ पे स्टूडेंट? एक्स एक्सिस पे। पॉइंट सी कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। तो ये रहा वो पॉइंट सी जो कि एक्स एक्सिस पे है। हमें पता लगाना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? 0। पॉइंट एक्स पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, उल्टा। ओके, तो देखिए इसका में क्या हो गया, हम लोग को इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना है, वाई कोऑर्डिनेट हमको फटक से पता चल गया। एक्स कोऑर्डिनेट में अज्यूम कर लेता हूँ एज एक्स, अज्यूम कर लिया मैंने। अब और क्या दे रखा है कि पॉइंट ए से लेके सी तक का डिस्टेंस और पॉइंट सी से लेके बी तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट? सेम। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट को अज्यूम करेंगे। पॉइंट को क्या करेंगे? अज्यूम, क्योंकि उन्होंने पॉइंट का नाम नहीं दिया, मैंने खुद से लिखा है तो इसको हम लोग अज्यूम करेंगे। लेट सी बी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस equidistant from point A and B, पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्वाड्रेंट के x1 y1, बी क्वाड्रेंट का x2 एंड y2। देखिए ये हो गया x1 y1 और ये हो गया स्टूडेंट x2 एंड y2।
पॉइंट सी का मैंने अभी भी क्या बताया कि उनको एक्स और वाई फाइंड करना है। वाई तो हमको मिल गया, काय को वाई मिला क्योंकि ये पॉइंट सी कहाँ पे था स्टूडेंट, एक्स एक्सिस पे था, एक्स एक्सिस पे, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सी। तो हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी will be 0. Y coordinate will be 0 because it is on x axis. Reason, since it is on x axis. हो गया। तो अभी हम पॉइंट सी के भी कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे, 0, और एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग कुछ ना कुछ एक वैल्यू अज्यूम करते हैं, तो एक्स ही अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है अपन को, इसको हम लोग लिखेंगे x3 एंड y। अगर नहीं समझ में आया मैं फिर से बताता हूँ, हम लोग को क्या बोला है, ये इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्या बोला, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जो कि एक्स एक्सिस पे है, तो मैंने वो ले लिया पॉइंट सी। पॉइंट सी, पॉइंट सी क्योंकि बोला एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वो हमको पता लगाना है। अब क्या बोला, पॉइंट सी का डिस्टेंस पॉइंट ए तक और पॉइंट सी का डिस्टेंस पॉइंट बी तक क्या है, डिस्टेंस सेम। क्या है, डिस्टेंस सेम। अब डिस्टेंस सेम बोला है स्टूडेंट्स, क्या बोला है, डिस्टेंस सेम। तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट सी का डिस्टेंस ए तक, मतलब तो सी ए एंड सी बी बोथ आर इक्वल। क्यों इक्वल है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना इक्वल। पॉइंट ए के हमने वैल्यू अज्यूम कर लिया, पॉइंट बी के हमने वैल्यू अज्यूम कर लिया x1 y1, पॉइंट सी का भी कर लिया x3 y3। अब ये जो हमें इक्वेशन मिला ना इक्वी डिस्टेंस का, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा स्टूडेंट। क्यों रब करना पड़ेगा, क्योंकि अब जगह नहीं बच रही है, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके जरूर बता दूंगा। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सी ए। अब देखो कहा किस पे ध्यान देना है आपको, सी और ए पे ध्यान देना है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, किसको, सी और ए पे ध्यान देना है। तो फॉर्मूले में क्या आ रहा है, ये 3 है और ये क्या है 1, तो हम लोग कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, x3 माइनस x1 दी होल स्क्वायर y3 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, लिख दिया। अब क्या है फॉर्मूले में, सी बी, सी बी में क्या रहेगा, 3 और 2, तो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे, यानी कि 3 में से 2 को माइनस, y3 में से y2 को माइनस। सबसे पहला एक स्टूडेंट काम क्या करेंगे अपन, इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हटाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर करने से स्टूडेंट्स क्या होगा, स्क्वायर करने से क्या होगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर बाहर वाला और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या स्टूडेंट, ये अंदर वाला ब्रैकेट द होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट द होल स्क्वायर इक्वल का साइन ब्रैकेट द होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट दी होल स्क्वायर। अब इसको मैं ऊपर आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। स्टूडेंट एक और चीज नोटिस में लेके आ रहा हूँ, ये देखिए ये पॉइंट सी को हमने क्या अज्यूम किया था, x3 y3, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ x3 y3, क्योंकि ये मैं अभी रब कर दूंगा ना फिर आपको वो दिखेगा नहीं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर जो भी अंदर वाले ब्रैकेट्स है स्टूडेंट उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अंदर क्या बचा था, ये ब्रैकेट क्या बोल रहा है, ब्रैकेट x3 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 क्या है, x,
एक्स, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट एक्स माइनस माइनस एक्स वन क्या था स्टूडेंट -3 ब्रैकेट द होल स्क्वायर, प्लस का साइन, ये प्लस। अब क्या है y3 क्या है स्टूडेंट, y3 क्या है 0 माइनस y1 क्या है स्टूडेंट 4 द होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आ रहा है इक्वल का साइन, x3 क्या है स्टूडेंट x माइनस x2 क्या है, x2 क्या है 1 द होल स्क्वायर, फिर ये प्लस का साइन, y3 क्या है स्टूडेंट 0 माइनस y2 क्या है माइनस माइनस 4। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x +3 द होल स्क्वायर और ये -4 द होल स्क्वायर, यहाँ पे x -1 द होल स्क्वायर, यहाँ पे +4 हो जाएगा द होल स्क्वायर। पॉजिटिव क्यों हुआ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसके लिए क्या साइन आ गया प्लस का साइन। यहाँ पे भी देखिए दोनों मल्टीप्लाई होएगा तो बीच में क्या साइन आ गया प्लस। अब इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है हमें, a प्लस बी द होल स्क्वायर। आंसर क्या आता है स्टूडेंट इसका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पे माइनस आया a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ ग्राफ को भी रब कर दूं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जगह ले रहा है। ओके ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और मार्क्स उतने ही मिलने वाले, 2 मार्क्स का ही सम आएगा। ठीक है ना, रेयर केसेस में 3 मार्क्स का दे देंगे, नहीं तो 2 मार्क्स का ही सम, तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है इसमें। तो अब आगे क्या आने वाला है, इसको ए के जगह पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, ए के जगह पे क्या आ रहा है एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पे क्या है स्टूडेंट, ए के जगह पे क्या है एक्स, और बी के जगह पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, बी के जगह पे 3। ओके, प्लस बी क्या है स्टूडेंट 3 द होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 इक्वल का साइन, ए के जगह पे क्या है स्टूडेंट एक्स -2, ए के जगह पे एक्स, बी के जगह पे क्या है स्टूडेंट 1, बी के जगह पे क्या है 1, 4 का स्क्वायर 16। अब कोई कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर बी के जगह पे तो -1 लिखने का है ना, नहीं, वो माइनस साइन ना ओरिजिनल फॉर्मूला ऐसा ही था प्लस, क्योंकि ये बी नेगेटिव है, इधर ये बी नेगेटिव है, तो बी नेगेटिव था तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है माइनस, इसलिए 2 के बाद में माइनस का साइन, और जहाँ पे स्क्वायर हो रहा है वो तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो वो आपको पॉजिटिव ही रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो पॉसिबल कैंसलेशन है, एक्स स्क्वायर कैंसिल के पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 16 कैंसिल, पॉजिटिव है दोनों उधर जाएंगे, एक साइड में कोई भी तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ये हो जाएगा स्टूडेंट 6x और ये हो जाएगा 9, बीच में इक्वल का साइन, ये हो जाएगा स्टूडेंट -2x और ये हो जाएगा 1। अब देखो x को मैं x के पास सेंड कर देता हूँ, x को x के पास, छोटा x बड़े x के पास जा रहा है तो ये बन गया पॉजिटिव, बीच में इक्वल का साइन, अब ये 9 इधर जाएगा, ठीक है ना, 9 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव, 1 तो उधर ही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 6x प्लस 2x स्टूडेंट्स कितना हो जाता है 8x, और ये हो गया -8, x इज इक्वल टू -8/8। अब कटिंग पॉसिबल है स्टूडेंट्स, कटिंग कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर 1, तो देखिए मुझे x का वैल्यू मिल गया -1। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने ऑलरेडी -1 से ही पास किया था, ठीक है, एज अ टीचर मुझे तो इतनी बार सम सॉल्व किया तो मुझे तो पता ही था कि ये यहाँ से पास होना है, और अगर हम प्रॉपर्ली ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे तो भी ये यहाँ से पास होने वाला है। ठीक है ना, तो हम लोग लास्ट में आंसर लिखेंगे स्टेटमेंट में, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज आंसर। आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी विल बी, ये तो 0 था, और x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट -1।
दैट्स इट, खत्म होता है सब। अब इसके आगे हम लोग टू प्रूफ वाले सम्स करेंगे, बहुत इजी है, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत बार लगता है, ठीक है ना।